अरे पान कर जा। होत होत फिर नहीं करेंगे। चल एक बार और, एक बार और। हाँ एक बार ज्यादा हुई। अरे नहीं तुम डालो तो। हाँ एक बार और। ज्यादा हुई। अच्छा मैं ले ताकि आज ही बोल लो। मार कहिल वाला लिया यार। हाँ पी के पी। चल पान कर। बस बस कर। अरे रुक जा। ये क्या कर रहा? अरे फिर नहीं करेगा यार। तुमने प्रसाद पान किया? आप बताओ तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा इधर? अब हमका सब लेंडी बूची दिखा दे। प्रसाद भी बच गया तुम्हारे लिए। हाँ। अब ये हंटर पकड़ो। हाँ। अब तुम्हें हमारा एक कार्य भी करना होगा। वो कौन सा? देखिए हरि विष्णु का नाम हम दोनों भाइयों ने त्याग दिया है। अरे फिर गए ये तो वापस हो गई यार। दसा मार कहिल वाला लिए दसा वापस हुई है। इसलिए हम दोनों भाइयों के नाम का तुम्हें ढोरा पीटना है। अच्छा सभी को अवगत कराना है। अच्छा। अब हम दोनों भाइयों ने नाम ही बदल दिया है। कहने का मतलब अगर इस संसार के मध्य इस धरा पर कोई ईश्वर व जगदीश्वर है तो हिरण्याकश्यप व हिरण्याक्ष है। ठीक है। कोई नाम लेगा, माला जपेगा, मंदिर बनवाएगा, मूर्ति स्थापना करेगा तो सिर्फ हिरण्याकश्यप व हिरण्याक्ष के नाम का। ठीक है। अगर कोई हरि विष्णु का नाम लेता हुआ मिल गया तो संभालो ये हंटर, उसकी चमड़ी उधेल देना। फिर भी नहीं मानता है तो उसको पकड़कर हमारे पास लाओगे। इसलिए हम दोनों भाइयों के नाम का ऐलान कर दीजिए। सभी को अवगत करा दो और ये हंटर पकड़ो। जितने तुम्हारे गुरु व गुरु भाई थे सभी को ये प्रसाद पान करो। तो मान लो हम सप्लाई करें। चल पहले इतना पान कर, फिर जिस समय तू याद करेगा हम तत्काल आकर तुम्हें प्रसाद देंगे। ठीक है। चलो निकलो तुम। अब हम अपने गुरु भाई को पहले गिरा धके ही जाए। हाँ सभी को पिलाओ। चलो निकलो। भ्रातृनाथ बोलो भ्रातृणा कश्यप। देखा संत महात्मा तो डर कर भागने लगे, लेकिन वो छलिया हरि विष्णु अभी सामने नहीं आया। आएगा। अब हमें भी देखना है वो कब तक हमारे सन्मुख नहीं आता है। भ्रातृनाथ जरा दृष्टि ऊपर उठाओ। कहने का तात्पर्य जरा ऊपर देखो, इंद्र की सभा में समस्त देवतागण बैठे, आप सराओं का मधुर नृत्य देख रहे और हम दोनों भाई इस राक्षस योन में दर दर की ठोकरें खा रहे। हाँ, हाँ, ठोकरें खा रहे। असंभव भ्रात, हम दोनों भाइयों के होते हुए इस संसार के मध्य कोई भी सुख दूसरा प्राणी नहीं भोग सकता है। इसलिए तत्काल देवासन पर आक्रमण कर अप्सराओं का नृत्य सिर्फ हम दोनों भाई ही देखेंगे। सत्य कहा भ्रात, तो विलंब करना ठीक नहीं। अतिशीघ्र देवराजेंद्र पर आक्रमण करो। जय शंकर। जय शंकर।
जय हो, समस्त देवतागणों की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो। तुम्हारा कल्याण हो द्वारपाल। कहो हमारे स्वर्गलोक के क्या समाचार हैं? देवराज इंद्र, आपके स्वर्गलोक के बहुत अच्छे शुभ समाचार हैं। आपके होते हुए हम सब देवता आनंदित हैं और चैन की बंसी बजा रहे हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम देवराज इंद्र हैं। देवों में देव, सुरों में सुरेंद्र, राजाओं में महाराज हम देवराज इंद्र कहलाते हैं। सत्य कहते हो राजन। हमारी ही आज्ञा को पाकर के सूर्य देव अपनी किरणों को प्रत्येक मंडल तक पहुंचाते हैं और हमारी ही आज्ञा को पाकर के वरुण देव बसंत ऋतु करते हैं और हमारी ही आज्ञा को पाकर के पवन देव अपने वेगों को बढ़ाते हैं। हम देवराज इंद्र हैं। सत्य कहते हो राजन, सत्य कहते हो। देवताओं, देवराज इंद्र की जय हो। देवताओं, मोर कहीं के ऐसे नहीं हंसा जाता है। देवताओं, आप सभी लोग तो जानते हो कि जब आप सभी को इस महल में उपस्थित किया जाता है, बुलाया जाता है, इस रंग महल में कोई ना कोई खुशी का संदेशा अवश्य सुनाया जाता है। इसलिए कई दिन हो चुके हैं, परियों का नाच नहीं हुआ है। इसलिए अगर तुम लोगों की इच्छा हो तो कहो, अप्सराओं को बुलाए और सुंदर सुंदर नृत्य कराए। देवराज इंद्र, आप तो हम सब देवताओं के हृदय की बात छीन लिया है। कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे थे कि ऐसा अवसर कब आएगा जो दरबार में अप्सराओं का सुंदर सुंदर नृत्य देखने को मिलेगा। क्यों देवताओं, सब लोगों का मन हो तो अप्सराएं दरबार में पेश की जाए। शुक्रदेव, देख रहे हो, समस्त देवताओं का मत है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे दरबार के मध्य रंभा, उर्वशी और मेनका को तत्काल बुलाया जाए। अच्छा, तुम्हारा क्या आदेश है? ठीक है, जैसा आदेश सब देवताओं का मन है तो बहुत अच्छी बात। देवराज इंद्र की जय हो। वरुण देव, बोलो, अप्सराएं दरबार में पेश की जाए। हैं? अच्छा, तुम्हारे भी पूजा बन रहे हैं। परियो, मेरी आवाज सुनती हो तो अपने अपने विमान से 16 श्रृंगार करके देवराज इंद्र के इंद्रासन पे उतरिए। अपना अपना सुंदर सुंदर नृत्य कीजिए और देवताओं के मन को बहलाइए। अपना अपना इनाम लेके वतन पे जाइए। अप्सराओं, दरबार में हाजिर हो। तुम्हारा कल्याण हो। हमें लगता है काशी से प्रोग्राम सदा करके सुखी रहो। कल्याण हो। क्या बात है भाई। अप्सराओं, तुम्हारे लिए एक हमारा आदेश है। वो कौन सा आदेश है? अप्सराओं, कि रिझाओ तुम मेरे मन को, रिझाओ तुम मेरे मन को, नाच गाना दिखा करके जाओगी हमारे दरबार से भारी इनाम पाकर। इनाम मिलेगा महाराज। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तत्पर हो जाओ। तैयार हो जाओ। क्या बात है रंभा? क्या बात है देवताओं, बहुत अच्छा लग रहा है।
ये क्या हमारे दरबार में रंग में भंग मिलाने वाले आखिर तुम दोनों कौन हो? हम तुम देवताओं के काल हैं। काल हेड़ा कश्यप व हेड़ाच हैं। इसलिए अपना ये देवासन छोड़ो। अब इस पर अधिकार हम करेंगे। हेलो हेलो आप श्रीमान सूरज ड्राइवर छिदाखड़ा की तरफ से 10 मुद्राओं का दान चलती सिर पर पुरस्कार दिया। यादव पार्टी की तरफ से गुड़ सा धन्यवाद। क्या तुम दोनों देवताओं के काल हो? शुक्रदेव देख रहे हो? शुक्रदेव ये दोनों बोल रहे हैं कि हम देवताओं के काल हैं और इन्हें नहीं पता है हम देवराज इंद्र हैं। यहाँ स्वर्गलोक में केवल हमारा ही अधिपत है। जो मैं कहता हूँ वही होकर रहता है। और ये देवराज, जो ये तू सोच रहा है ये तेरी सोच आज सिद्ध हो जाएगी। देवराज कि मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा तुमको कहना होगा। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा तुमको कहना होगा। यदि कहा नहीं तुम मानोगे तो जेलों में सड़ना होगा। यदि कहा नहीं तुम मानोगे तो जेलों में सड़ना होगा। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा। यदि कहा नहीं तुम मानोगे तो जेलों में सड़ना होगा। हिरण्यकश्यप हिरण्यराज, तुम नहीं जानते हो देवलोक के राजा हम हैं, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते हो कि मेरी आहट को सुन करके देवता सारे घबराते हैं। देवता सारे घबराते हैं। मेरे वज्र की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरी वज्र की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरी आहट को सुनकर के समस्त देवतागण मौन रहते हैं और जिस किसी भी वस्तु पर अपने वज्र का प्रहार कर देता हूँ वह वस्तु धराशायी हो जाती है। इसलिए अरे इंद्र, निकल लो तत्काल यहाँ से। मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया कि आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। उत्पात पूर्ण हो जाएगा। हम दोनों भाइयों के द्वारा अभिमान जोड़ हो जाएगा। हम दोनों भाइयों के द्वारा अभिमान जोड़ हो जाएगा। सीधी तरह अगर इंद्रासन हमें नहीं सौंपा तो ये समझ लीजिए तुम सभी का ये अभिमान क्षण भर में मिट्टी धूल मिल जाएगा। देख रहे हो देवताओं, इन दोनों को किस प्रकार से मूर्खता की बातें कर रहे हैं। तुम सभी तो जानते हो कि इन दोनों की मृत्यु तो अब निश्चित हो गई है और इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मूर्ख कहीं के कि अपने को वीर बताता है, क्या मुंह पर पानी
पड़ा नहीं, क्या मुंह पर पानी पड़ा नहीं, खेला है सब राक्षसों में, देवों से पाला पड़ा नहीं। देवों से खेला है सब राक्षसों में, देवों से पाला पड़ा नहीं। तुम दोनों अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझते हो, किंतु ये बात समझ लेना, अभी तक तुम्हारा युद्ध दैत्यों से हुआ होगा, किंतु देवताओं से पाला नहीं पड़ा है। अगर तुम दोनों को अपने प्राण प्यारे हैं तो तत्काल निकल जाओ यहाँ से। ये असंभव है इंद्र। अपना ये देवासन हमें देते हो या नहीं? देवासन चाहिए? देख रहे हो देवताओं, इन दोनों की शकल है इस देवासन पर बैठने की। मूर्ख देवताओं, अगर देवासन सीधी तरह नहीं दिया तो हम दोनों भाई